आणि हा नायलॉन मांजा मोठ्या प्रमाणात जो पकडण्यात आलेला आहे तो डिस्ट्रॉय करण्याकरता म्हणून एच न्यूजची टीम स्वतः पोलिसांचा समवेत त्या स्थळी जात आहे ज्या ठिकाणी तो संपूर्ण नायलॉनचा मांजा डिस्ट्रॉय करण्यात येत आहे। कि उनकी जान को खतरा है, कैसे कितने बच्चे, कितने बर्ड्स, एनिमल्स और कितने लोगों की जान जा चुकी है। की या ठिकाणी लाखो रुपयांचा हा नायलॉनचा मांजा या ठिकाणी जप्त करण्यात आलेला आहे। पोलिसाच्या वाहनातून आम्ही तहसील पोलीस स्टेशन परिसरामध्ये आलो आणि आता इथून त्या ठिकाणी जातो आहे ज्या ठिकाणी 5 पोलीस स्टेशननी जो अवैधरिती नायलॉनचा जो मांजा होता जो जप्त करण्यात आलेला होता आज त्याची होळी करण्यात येतात, डिस्ट्रॉय करण्यात येतात। आम्ही तुम्हाला त्या घटनास्थळावर घेऊन चाललो। एच न्यूजसोबत या तर मग या ठिकाणी लाखो रुपयांचा हा नायलॉनचा मांजा या ठिकाणी जप्त करण्यात आलेला आहे। प्रत्येक याचे गठ्ठे बांधण्यात आलेले आहे आणि हा जो माल आहे हा 5 पोलीस स्टेशनच्या पोलिसांनी गोळा केलेला माल आहे ज्यामध्ये शांतीनगर असेल, महाल कोतवाली असेल, गणेशपेठ असतील आहे, तहसील पोलीस ठाणं असतील आहे किंवा मग पाचपावली असतील आहे। या परिसरातून पोलिसांनी हा अशा प्रकारचा हा अवैध प्रकारे हा जमा केलेला हाच तो मांजा आहे। हा नायलॉन मांजा अतिशय घातक असा आहे। पतंग जो उडवतो त्याला तर आनंद येतोच, मात्र ह्या मांजामुळे लोकांचा मृत्यूसुद्धा होतो, पशुपक्षी असतील त्यांचासुद्धा मृत्यू होतो। कारण हा जो नायलॉनचा हा जो मांजा आहे हा तोडायला गेलं तर हा तुटत नाही, इतका मजबूत असा हा मांजा आहे। आणि हा जेव्हा गळ्याला लागतो तेव्हा लोकांचे गळे चिरल्या जातात, प्रत्येकाचे कोणाचे हात बोटं चिरल्या जातात आणि लोक मृत्युमुखी पडत आहे। हे कुठेतरी थांबायला पाहिजे। या दृष्टिकोनातून पोलीस प्रशासनाने एक चांगलं पाऊल उचललेलं आहे आणि पोलीस याचा कसून शोधच घेत होते आणि असल्या प्रकारचं जे कुरघोडी करणारे, जे कामकाज करणारे, अवैध प्रकारे काम करणारे, नायलॉनचा मांजा बाळगणारे जे लोक होते त्यांना पोलिसांनी कुठेतरी जेरबंद केलेला आहे आणि त्यांचा हा संपूर्ण माल या ठिकाणी आणलेला आहे आणि हा माल आता हा डिस्ट्रॉय करण्यात येत आहे जेणेकरून येणाऱ्या मकर संक्रांतीमध्ये लोक पतंगीचा नक्कीच एक चांगल्या धाग्यांनी मांजांनी आनंद घेईल पतंग उडवण्याचा। मात्र असल्या प्रकारचा नायलॉन मांजा आता लोकांनी टाळलेला आहे आणि पोलिसांनी कटाक्षाने याच्यावर छान कारवाई केलेली आहे आणि थोड्या वेळामध्ये या ठिकाणी हा माल डिस्ट्रॉय करण्यात येणार आहे। आपण बघू शकता की संपूर्ण पोलिसांची टीम या ठिकाणी आहे। प्रत्येक पोलीस चर्चा करत आहे, वरिष्ठ अधिकारी असतील आहे, काही API असतील आहे, हवालदार असतील आहे, हे सर्व पोलीस स्टेशनचे सर्व पदाधिकारी आणि सर्व पोलीस अधिकारी मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आहे आणि थोड्याच वेळामध्ये हा माल संपूर्ण हा डिस्ट्रॉय करण्यात नष्ट करण्यात येणार आहे। थोडंसं पॅन करून आपण दाखवू शकतो की या ठिकाणी पतंगी पण काही आहेत। या ठिकाणी हा बघा पतंग आणि मांजा। पतंग उडविणं कोणाला आवडत नाही, मात्र ह्या पतंगीला जो दोर पाहिजे असतो तो साधा असायला हवा असतो, मात्र असं नसता। या प्रकारे अशा ह्या चक्र्या, याला चक्री असं म्हणतात आणि यामध्ये मांजासुद्धा आणि नायलॉन मांजा आहे। आता या नायलॉन मांजाची होळी करण्यात आहे आणि AHN न्यूज ही सुद्धा असा प्रकारचा नायलॉन मांजा बाळगणाऱ्या त्या लोकांचा कडाडून निषेध करते आहे आणि AHN न्यूजसुद्धा अशा नायलॉन मांजाचा धिक्कार करते आणि विरोध करत आहे। यालासुद्धा कुठेतरी डिस्ट्रॉय करावं ही AHN न्यूजच्या लाखो प्रेक्षकांची मागणी आहे आणि ही चक्री आता आम्हीसुद्धा ज्या ठिकाणी हे सर्व डिस्ट्रॉय होणार आहे, नष्ट करण्यात येणारा माल, त्याच ठिकाणी आम्ही ही चक्रीसुद्धा फेकलेली आहे। एकूणच सांगायचं झाल्यास की मकर संक्रांतीचा आनंद हा प्रत्येकाने घ्यावा, मात्र तो कोणाच्या जीवावर बेतू नये एवढीच का ती माफक इच्छा या महाराष्ट्राच्या जनतेची आहे। तर आपण जसं बघतोय की या ठिकाणी पाची पोलीस स्टेशनमधून जो माल गोळा करण्यात आलेला होता अवैधरित्या नायलॉन मांजा, आज त्याला डिस्ट्रॉय करण्यात येत आहे आणि यावेळेला दस्तूर खुद्द ज्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये हा नष्ट केला जातो आहे मांजा अशा IPS अधिकारी DCP महक स्वामीजी आपल्यासोबत आहे। त्यांना आपण विचारूया, मॅम आज हा जो माल जो हा किती लाखाचा होता आणि किती वर्षापासून हा माल पडलेला होता आणि हा डिस्ट्रॉय करण्यामागचं नेमकं कारण काय आहे? कारण यही है कि हम पुलिस स्टेशन की साफ़ सफाई कर रहे हैं। मुद्देमाल जितना भी हमारा पेंडिंग है, कई बार हम ध्यान नहीं देते। अभी मांझा जैसे दारू और गुटखा हम नेमी प्रमाणे उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, पर मांझा पड़ा रह जाता है। 2017 से कुछ मुद्देमाल हमारा पेंडिंग था, कुछ का निकाल भी लग गया था कोर्ट से, तो वो कोर्ट से ऑर्डर लेके और कुछ अभी इसको रखने का मतलब नहीं है, इसका सैंपल रख के अगर केस का निकाल भी नहीं है कोर्ट से वैसा ऑर्डर लेके और तहसीलदार साहिब और सभी पुलिस स्टेशन ने मिल के फिर हम साथ में उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं क्योंकि टाइम लगता है। तो लगभग
123 गुने का मुद्देमाल जो 30 लाख के लगभग उसकी अमाउंट है वो हम आज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। पिछले 5 साल से अगर ये माल जमा था तो हर साल इसको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया गया? कई बार कुछ चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। एक माहिती नहीं थी हमें कि अगर कोर्ट का निकाल नहीं लगा है तो क्या हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर हमने इसकी और तफसील की, फिर हमें पता लगा कि हम सिर्फ सैंपल रख के जैसे बाकी दारू में भी डिस्ट्रॉय करते हैं वैसा कर सकते हैं। तो कोर्ट ने वैसा ऑर्डर दिया, उसके बाद हम आज इसको नष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन द्वारा काफ़ी अच्छा कामकाज किया जा रहा है। अभी ये 30 लाख के आसपास का ये जो माल है इसको जो नष्ट किया जा रहा है क्या, लेकिन आपको लगता है कि इसके बावजूद भी शहर में इस प्रकार के मांझे का चलन या दुकानदार कामकाज नहीं करते होंगे? अगर करते होंगे तो पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करेगी? नहीं, जो नायलॉन मांझे का यूज़ है वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। हम डेली की डेली हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और डेली हमारी रेड्स चालू हैं। अब पूरे नागपुर शहर में हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, बच्चों को अवेयर कर रहे हैं। अभी हमारा रेजिंग वीक चालू है, उसमें सभी स्कूल्स में जाके हम बच्चों को भी थोड़ा सा उनको एक रियलिटी बता रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, कैसे कितने बच्चे, कितने बर्ड्स, एनिमल्स और कितने लोगों की जान जा चुकी है और कैसे उनके ऊपर गुनाह दाखिल हो सकता है अगर वो यूज़ करते हैं। तो हम उनको वैसी अवेयरनेस कर रहे हैं और साथ ही साथ जब भी हमें माहिती मिलती है तो हम गुनाह दाखिल कर रहे हैं और हमारी ये कार्रवाई चालू रहेगी। जब तक ये बंद नहीं हो जाता तब तक चालू रहेगी। बिल्कुल। तो आपने IPS अधिकारी महक स्वामी जी जिन्हें बखूबी और बेबा के साथ बात करते हुए ये बताया कि इस तरह से 30 लाख का ये जो मांझा है इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। बावजूद उसके यदि शहर में कोई भी ऐसा दुकानदार इस तरह के कामकाज करता है और नायला मांझे को फिर से उपयोग में लाता है तो उसके ऊपर में कठोर से कठोर कार्रवाई करने का चेतावनी भी इस समय में महक स्वामी इन्होंने दिया है। देखना ये होगा क्या दुकानदार बाज आएंगे या फिर नागरिकों के सतर्कता के चलते पुलिस प्रशासन ऐसे उन गुनाहगारों पे, उन आरोपियों पर ये जो नायलॉन मांझा की धड़ल्ले से बिक्री करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, उनके ऊपर में और भी क्या कार्रवाई होती है। क्योंकि लोगों की जो मृत्यु की संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही। किसी के गले कट रहे, किसी के हाथ पाँव कट रहे, पशु पक्षी भी इससे बच नहीं पाए हैं। ये एक चिंता का विषय है। नायलॉन मांझा बंद इसलिए होना चाहिए क्योंकि मकर संक्रांति का ये जो त्यौहार है ये अपने आप में बहुत ही शानदार त्यौहार है। हर कोई मनाना चाहता है, लेकिन आनंद के साथ मनाना चाहता, लेकिन आनंद की इस घड़ी में कोई अगर दुख की घड़ी जब आ जाती है तो वो बात बिगड़ जाती है। ऐसे लोगों के ऊपर में कड़क कार्रवाई करने का काम पुलिस प्रशासन बेहतरीन तरीके से कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नागपुर के तहसील पुलिस प्रांगण से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, एच न्यूज नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा। ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।